प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार श्री विष्णु प्रभाकर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है टूटी हुई अंगुली। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। उमेश जब न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए तो उन्हें बहुत बधाइयां मिली, कुछ उपहार भी मिले। उनमें एक विचित्र उपहार था, इतना विचित्र कि उसका रहस्य किसी की समझ में नहीं आता था। वह एक सुंदर चित्र था, लेकिन उस चित्र में जो कुछ दिखाया गया था वह सुंदर होकर भी डरावना था। वह भयानक सौंदर्य था, मनुष्य का केवल एक हाथ मानो किसी वस्तु को पकड़ना चाह रहा हो, मुट्ठी में भींचना चाह रहा हो। उस मुट्ठी की पकड़ बहुत तेज थी, लेकिन उसका अंगूठा गायब था। अंगूठे के स्थान से रक्त की बूंदें टपक टपक कर धरती पर गिर रही थी। बस यही चित्र था। जो भी इस चित्र को देखता देखता ही रह जाता, समझ नहीं पाता कि इस अवसर विशेष पर यह चित्र भेंट करने का अर्थ क्या हो सकता है। अच्छा यही था कि चित्र स्वागत समारोह के बाद भेंट किया गया था और उस समय परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सब लोग विदा ले चुके थे। कई व्यक्तियों ने उमेश से इस चित्र के बारे में पूछा। वह केवल मुस्कुरा कर रह गया, उत्तर न दे सका, शायद देना चाहता नहीं था। रात के समय उसकी पत्नी करुणा ने उससे कहा, मैं समझती हूं कि आप इस चित्र का रहस्य जानते हैं। उमेश इस बार मुस्कुराया नहीं, उसने उत्तर दिया, निश्चय ही मैं इसका रहस्य जानता हूं, न जानता तो यह चित्र मेरे पास आता ही क्यों। करुणा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। बोली, क्या रहस्य है इस चित्र का? मुझे यह चित्र अच्छा नहीं लगता। ऐसे शुभ अवसर पर काका जी ने ऐसा अशोभन चित्र क्यों भेंट किया? काका जी तो आपको बहुत प्यार करते हैं ना? दूर कहीं शून्य में खोए खोए उमेश ने कहा, इसलिए तो उन्होंने यह चित्र भेंट किया है। तुम नहीं जानती करुणा, इसका रहस्य मैं ही जानता हूं। करुणा ने पास आकर अस्फुट स्वर में कहा, मुझे नहीं बताओगे? उमेश एकाएक हंस पड़े। वही बात तुम करने जा रही हो। करुणा हठात पीछे हट गई। कौन सी बात? निमिष भर में उमेश जैसे धरती पर लौट आए हों। उसने करुणा की पीठ पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस चित्र की कहानी बहुत पुरानी बात है, बहुत बड़ी नहीं है। तुम न जाने क्या क्या सोच रही होगी, न जाने कैसे भयंकर और जटिल रहस्य की कल्पना कर रही होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक साधारण बात है, फिर भी वह असाधारण है, क्योंकि कभी कभी साधारण भी इस प्रकार घटित होता है कि वह अद्भुत होकर चमक उठता है। साधारण की उपेक्षा करने पर वह असाधारण हो उठता है। शिव के भीतर शैतान है, यह कौन जानता है? और यह भी कौन जानता है कि जिसे हम शैतान समझते हैं वह शिव का ही एक रूप है। करुणा आश्चर्य से अपने न्यायाधीश पति की ओर देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कहानी है या किसी शास्त्र की व्याख्या, जैसे उमेश ने इस बात को भांप लिया हो। वह मुस्कुरा पड़ा, बोला, क्षमा करना करुणा, मैं भी प्रवाह में बह गया था। जानते बूझते भी मैं अपने को संभाल न सका था। मनुष्य की यह दुर्बलता कितनी भयंकर है। लेकिन खैर, मैं तो तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ जब मैं बच्चा था, और जब से मुझे याद है तो मैंने यही पाया कि काका जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों करते थे, लेकिन यह मुझे अच्छी तरह याद है कि जब माँ मुझे किसी बात पर झिड़कती, पिताजी जब किसी बात पर नाराज होते, तो काका जी सदा मेरा पक्ष लेकर उनसे उलझ जाते। पिताजी की ताड़ना से मेरी आंखों में आंसू आए हो या ना आए हो, लेकिन उनकी आंखों में आंसू अवश्य आ जाते। उस बार की बात मैं आज भी नहीं भूल पाता। पिताजी का शीशा मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। शीशा तो शीशा ही होता है, गिरने पर टूट ही जाता है, लेकिन उसके साथ मुझे लगा जैसे मेरा दिल भी टूट गया हो, क्योंकि मैं जानता था कि पिताजी को क्रोध बहुत आता है।
यह बात नहीं कि वह मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन क्रोध में आकर वह मारते भी बहुत थे और उसी मार की संभावना से मैं जैसे कांप उठा था। जैसे सदा होता था, कांपता हुआ मैं काका जी के पास पहुंचा। बोला नहीं, चुपचाप खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी ओर देखा, बोले, क्या हुआ रे? मैं नहीं बोला, बस रो पड़ा। काका हंस पड़े, बोले, समझ गया, कोई लंका कांड कर डाला है तूने। मैंने रोते रोते कहा, जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया, हाथ से छूटकर गिर गया। उन्होंने पूछा, क्या गिर गया? मैंने कहा, पिताजी का शीशा। वह चुपचाप उठे। दफ्तर का समय हो चुका था, लेकिन वह बाजार गए, एक नया शीशा लाए। फिर टूटे हुए शीशे के सब टुकड़े चुन चुन कर इकट्ठे किए और दूर फेंक आने के लिए अपने साथ ले गए। साधारण बात थी, लेकिन रात ही में वह असाधारण हो उठी। काका जी ने घर लौटकर पाया कि पिताजी बेहद क्रुद्ध थे। उन्होंने काका से क्या क्या कहा वह आज मुझे याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ यही था कि काका बाप बेटे में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। सहसा जस्टिस उमेश का गला भर आया। उन्होंने गर्दन को झटका दिया, बोले, ना करुणा, मैं उन शब्दों को न दोहरा सकूंगा। पिताजी ने काका से जो कुछ कहा था, तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकती। काका का दिल जैसे उस दिन चूर चूर हो गया था, उसी तरह जिस तरह सवेरे वह शीशा मेरे हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया था। बहुत दिनों तक वे उखड़े उखड़े रहे। अक्सर घर नहीं आते, मेरी ओर देखते तक नहीं। मैं कुछ कहता तो मुझे झिड़क देते, थप्पड़ मार देते, और जब मैं रोने लगता तब वह वहां से भाग जाते। मैं जानता हूं कि वह भागकर अपने आंसू ही छुपाना चाहते थे। ऐसा हमेशा ही होता हो यह बात नहीं थी, हमेशा हुआ भी नहीं। कुछ दिनों के बाद उस घटना को सब लोग भूल गए और फिर सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। करुणा, तुम शायद यह नहीं जानती कि मैं बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। सच तो यह है कि साधारणतया मैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में कभी नहीं रहा। करुणा मुस्कुरा पड़ी। उमेश भी हंस पड़ा। सच कहता हूँ करुणा, मुझे पढ़ने में रुचि नहीं थी और इस बात को लेकर पिताजी बहुत चिंतित हो उठते थे। माताजी भी अक्सर एकांत में कातर होकर मुझसे कहती, क्यों रे, तू पढ़ता क्यों नहीं है? क्या करेगा बड़ा होकर? क्या भीख मांगेगा? कभी समझाती, बेटा मन लगाकर पढ़ा करो, पढ़ोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, नहीं तो दर दर मारे फिरोगे। लेकिन काका मुझसे कभी कुछ न कहते। मेरा परीक्षा परिणाम देखकर वह हंस पड़ते। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी कह बैठे, तेरे कक्का तो तुझे बहुत प्यार करते हैं, पढ़ा क्यों नहीं देते? मैंने यह बात काका जी से कही। काका जी ने एक क्षण सोचा और फिर तुरंत राजी हो गए। बल्कि हुआ यह कि पिताजी ने उनसे एक अच्छे मास्टर का प्रबंध करने के लिए कहा, लेकिन वह बोले, मास्टर क्या करेगा? मास्टर को आता क्या है? वह तो बस बच्चों को पीटना जानते हैं। उमेश को मैं पढ़ाया करूंगा। पिताजी हंस पड़े। तू पढ़ाएगा या पुचकारेगा? काका जी ने कहा। पुचकारने से ही पढ़ना आता है। ऐसा नहीं कि पिताजी अपने भाई को जानते नहीं थे, खूब जानते थे। इसलिए चुपचाप उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली और एक शुभ मुहूर्त में मेरी पढ़ाई आरंभ हुई। उस दिन मैं कितना खुश था यह बात तुम आज नहीं समझ पाओगी। लेकिन उमेश सहसा ठिठक गया। करुणा ने एकाएक चौंक कर पूछा, लेकिन क्या? लेकिन करुणा, बहुत जल्दी मैंने एक बात देखी। क्या? यही कि जब बार बार पूछने पर भी मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था तो वे भी झुंझला पड़ते थे। धीरे धीरे वह झुंझलाहट कैसे क्रोध में पलट गई, कैसे उनका हाथ उठने लगा, ये सब बातें बताना बड़ा कठिन है। आरंभ में ऐसा होता था कि उन्हें दर्द होता, उनका चेहरा उदास हो आता, आंखें सजल हो उठती और कई दिनों तक वह मुझे बड़े स्नेह से पढ़ाते, जैसे उन्होंने मुझसे कुछ भी न कहने की प्रतिज्ञा कर ली हो। इतना कहकर उमेश एकाएक चुप हो गए। वातावरण परम शांत था। कहीं कोई आहट नहीं, कहीं कोई चेतना नहीं। सारा विश्व जैसे गहन निद्रा में निमग्न हो। वह भी आंखें मूंदे उस वातावरण में एकाकार होने लगे।
2 क्षण के लिए करुणा भी सब कुछ भूलकर उन्हें देखती रही। फिर बोली, उसके बाद? उसके बाद जैसे वे चौंक पड़े। उसके बाद जो कुछ हुआ वही तो रहस्य है। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। काका जी अकेले मुझे ही नहीं पढ़ाते थे और भाई बहन भी थे। सबको घेर कर वह स्कूल चलाते थे। उस दिन उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा। वह प्रश्न वे मुझे कई बार समझा चुके थे। उन्हें विश्वास था कि वह प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा, लेकिन मैं उसका उत्तर न दे सका। उन्होंने फिर पूछा, बार बार पूछा, लेकिन मेरी स्थिति में कोई अंतर न पड़ा। जड़ मूर्तिवत उसी तरह बैठा रहा। यह भी न कह सका कि मुझे यह आता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि काका जी के भाव निरंतर पलटते जा रहे हैं। पूछ पूछ कर वह परेशान हो उठे हैं। एकाएक वह उठे और उन्होंने मुझे तेजी से उठाकर खड़ा कर दिया। फिर एक मुक्का मारा, कहा, बोल। मैं क्या बोलता? उन्होंने कुछ क्षण मेरी ओर देखा, फिर उत्तेजित होकर कहा, बोलता क्यों नहीं? और साथ ही साथ मारने के लिए मुक्का भी उठाया। मैं सहम गया और उस प्रहार से बचने के लिए नीचे झुक गया, लेकिन वह प्रहार नहीं रुका। मैं नहीं था तो वह पास रखी हुई कुर्सी से जा टकराया। उसके बाद क्या हुआ वह न बताऊं तो ही अच्छा है। सच तो यह है कि मैं ठीक ठीक जानता भी नहीं। वह जैसे अपने को भूल गए थे, किसी के वश में हो गए थे। हाथों से, पैरों से, लकड़ी से, जूते से, किताबों से, गर्ज की जो कुछ भी उन्हें मिल सका उससे उन्होंने मुझे पीटा। उनके हाथ में क्या आता था, मेरे शरीर के किस अंग पर वह पड़ता था, वह क्या होता था, मैं कैसे चीखता था, इस सब की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मुझे बस इतना ही याद है कि मैंने चीख चीख कर यही कहा था, काका जी मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे स्कूल से उठा लो, मुझे मारो मत। और वह यही कहते थे, तुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं देखता हूं कि तुझे कैसे पढ़ना नहीं आएगा। कुछ ही क्षणों में सारा घर वहां इकट्ठा हो गया। पिताजी ने दौड़कर काका जी को एक और धक्का दे दिया। रोती हुई माँ मुझे गोद में उठाकर वहां से चली गई। मैं नहीं जानता, पर मैंने सुना है कि उस रात मैं बेहोश पड़ा रहा, और उसी रात क्यों, कई दिनों तक मैं सैया से न उठ सका। उन दिनों मैंने काका जी को नहीं देखा। माँ बराबर रोती रहती थी। पिताजी की भी आंखें भर भर आती, लेकिन काका जी मेरे पास नहीं आए। माँ उनका नाम लेकर कभी कुछ न कहती। पिताजी जैसा उनका स्वभाव था, उनको बहुत सख्त करते। मुझे विश्वास है कि पिताजी ने उन्हें मेरे पास आने को मना कर दिया होगा। यहाँ आकर जस्टिस उमेश फिर चुप हो गए, आंखें बंद करके जैसे अपने अंतर में कुछ टटोलने लगे। करुणा भी कुछ न कह सकी। अपने पति के कंधों पर हाथ रखकर वह कई क्षण मौन बैठी रही। फिर बोली, अब समझी हूं। उमेश ने विस्मित नयनों से पत्नी की ओर देखा। बोले, क्या समझी? करुणा बोली, काका जी के दाहिने हाथ में अंगूठा नहीं है, क्या उसका रहस्य यही नहीं है? उमेश ने उत्तर दिया, हाँ यही है, लेकिन इस बात को हमारे परिवार में बहुत कम लोग जानते हैं। उस दिन उनका हाथ कुर्सी की पट्टी पर टकराया था तो अंगूठे में फांस लग गई थी। उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, फांस अंदर ही रही। अंगूठा पक गया, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसका प्रभाव शरीर के उस सारे भाग में गया और पिताजी बताते थे कि काका जी के जीवन पर आ बनी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से वह बराबर मना करते थे। अंत में जब उन्हें होश नहीं रहा तब पिताजी स्वयं शहर गए और डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। अब तक आप लोग सो रहे थे, तुरंत ही अंगूठा न काटा गया तो मैं नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। अगले ही दिन नगर के अस्पताल में वह अंगूठा काट दिया गया। काका जी तब भी बेहोश थे, होश में रहते तो शायद ऐसा न करने देते। महीने तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। समय ने उस घाव को भर दिया, लेकिन करुणा, शरीर का घाव भर जाता है, मन का घाव कभी नहीं भरता। तनिक सी ठेस लगने पर वह फिर हरा हो जाता है। काका जी ने उसी घाव को इस चित्र में अंकित किया है। इस चित्र के द्वारा उन्होंने मुझे कुछ बताया है। करुणा सजल नेत्रों से अपने न्यायाधीश पति की ओर देखती हुई बोली, क्या बताया है? उमेश ने प्रशांत गंभीर स्वर में कहा, काका जी ने मुझसे कहा है तुम न्यायाधीश बने हो। किताब में लिखे हुए कानून के अनुसार तुम दूध का दूध
और पानी का पानी करोगे, लेकिन लिखे हुए से अलग भी बहुत कुछ है जो विचारणीय है। तुम कुछ भी करना, पर मनुष्य की दुर्बलताओं को एकदम न भूल जाना। सहसा करुणा के नेत्र चमक उठे। उसने अपने न्यायाधीश पति की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि इससे सुंदर उपहार किसी को कभी नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।